नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब एक तरफ ईरान कह रहा है झुकेगा नहीं, अमेरिका कह रहा है झुकना पड़ेगा और बिना शर्त आपको सरेंडर करना पड़ेगा। इजराइल कह रहा है दोस्तों अमेरिका से कि आ जाओ और युद्ध में शामिल हो जाओ। ये सारा सिनेरियो इस समय बन रहा है और उसको लेकर मार्केट बहुत कॉशियस है। कल रात को एक इवेंट हुआ दोस्तों, फेड की मीटिंग हुई और फेड ने पावेल साहब ने क्या कहा दोस्तों उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। निफ्टी को चार्ट को देखेंगे और इस समय ओपन मार्केट बाजार चल रहा है दोस्तों, तो मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे कि आज एक्सपायरी के दिन क्या मूड माहौल बाजार का रह सकता है। क्योंकि ईरान और इजराइल का जो युद्ध है दोस्तों, उसमें अहम भूमिका अमेरिका निभा रहा है। अमेरिका क्या इन्वॉल्व होगा, क्या अपने हाथ जलाएगा इस लड़ाई में जाकर। क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप गद्दी पर नहीं बैठे थे और चुनाव लड़ रहे थे दोस्तों, तो उन्होंने एक बात कही थी कि हम मिडिल ईस्ट में कोई तनाव नहीं चाहते और मिडिल ईस्ट में हम लड़ने भी नहीं जाएंगे। और अब क्या वो अपनी बात से पलट जाएंगे और लड़ाई के लिए वहां पर अपने सैनिकों को भेजेंगे। क्योंकि देखिए, ईरान जाने के लिए उन्हें बहुत सारे देशों को क्रॉस करना पड़ेगा और जो खामेई है वहां पर, ठीक है, जो वहां के सुप्रीमो कहे जाते हैं, उनको हटाने के लिए दोस्तों आसमान से मिसाइल नहीं गिरानी पड़ेगी। उनको हटाने के लिए ग्राउंड पर सैनिक भेजने पड़ेंगे। याद रखना मेरी बात, ग्राउंड पर ये बैटल लड़नी पड़ेगी। ग्राउंड पर सारा चीजें होगी तब जाके दोस्तों वहां पर तख्ता पलट होगा। गाजा को हमने देखा, इसराइल ने पूरी तरह जो है मिट्टी में मिला दिया, मगर फिर भी दोस्तों आज भी वो फिलिस्तीन तो है, वहां पर कुछ अभी हुआ नहीं है। तो क्या ईरान के साथ भी ऐसा होने वाला है? तो चलिए ये सारी चीजें क्वेश्चन मार्क की तरह आपके पास रहने देता हूं। 2-4 दिन में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मगर आज का मार्केट कैसा है उसके ऊपर चलते हैं और बात करते हैं फेड की भी। फेड की भी बात करते हैं दोस्तों कि पावेल साहब ने रात को क्या बोला। जब हमारे यहाँ सब सो रहे होते हैं तो अमेरिका दोस्तों कुछ बड़ा कर रहा होता है। तो उसी क्रम में क्या बड़ा किया है अमेरिका ने और निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है इस समय आंकड़े क्या कह रहे हैं, जानना आपके लिए भी जरूरी है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाता हूं दोस्तों और वहां पर सबसे पहले हम फेड की बात कर लेते हैं। देखिए, रेट कट नहीं, रेट कट नहीं किया गया, मगर पावेल साहब ने कुछ बातें बोली है दोस्तों। पावेल साहब ने ये सारा का सारा जो प्रॉब्लम है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर डाल दिया है। उन्होंने सीधे शब्दों में कह दिया कि हम रेट कट तो करना चाहते थे, मगर सिचुएशन ऐसी नहीं है कि अब रेट कट करें। सिचुएशन ऐसी नहीं है और महंगाई बढ़ सकती है टैरिफ की वजह से। साथ ही साथ ईरान के साथ जो युद्ध हो रहा है इस समय, मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है दोस्तों, उसकी वजह से क्रूड के प्राइस ऊपर जा सकते हैं। और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि क्या इस साल 2 रेट कट हो सकते हैं, मगर फिलहाल तो हम इन सब चीजों को देखते हुए और ये सारी की गलतियां जो है वो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर डाल दी है। एक देश में एक गवर्नर दोस्तों अपने ही प्रेसिडेंट से लड़ रहा है, ये सोचने वाली बात है। और किस चीज को लेकर लड़ रहा है दोस्तों? इकोनॉमी को लेकर। और प्रेसिडेंट जो है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और पूरी दुनिया को उन्होंने इस उलझन में भी डाल दिया। सारी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के आने से इस समय परेशान है। कोई सी भी कंट्री हो, हर जगह कहीं वॉर की न्यूज आ रही है, कहीं टैरिफ की न्यूज आ रही है, कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस की न्यूज आ रही है। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से चल रही है। क्या ये जादूगर है दोस्तों, या ये अपने कंट्रोल में सबको करना चाहता है? ये तो खैर देखने वाली बात होगी कि कौन कंट्रोल में आएगा कौन नहीं आएगा। फिलहाल तो ईरान ने कह दिया है कि हम थोपी गई शांति और थोपा गया युद्ध बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा मार्केट के बारे में बातचीत कर लेते हैं। बाजार इस समय क्या करना चाहता है दोस्तों, मार्केट इस समय क्या करना चाहता है? अभी अगर हम देखेंगे तो हमारे निफ्टी के अंदर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे प्रेशर तो है। 26 कंपनियां ऐसी है जो ग्रीन में है फिलहाल एक्सपायरी के दिन, और 24 कंपनियां ऐसी है जो रेड में है। वहीं निफ्टी 500 को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में मार्केट पूरी तरह बेयरिश है। 116 कंपनियां मात्र ग्रीन में है, 383 कंपनियां रेड के अंदर है। ये दिखा रही है कि आज की एक्सपायरी मैनिपुलेटेड हो सकती है। जी हाँ, अगर वो मान लीजिए ग्रीन में चली जाती है तो ये मैनिपुलेटेड कहलाई। क्यों? जब इतनी सिचुएशन खराब है दोस्तों, फिर भी आप ग्रीन में क्लोज हो कैसे सकते हो, जबकि रात को डाउ
200 पॉइंट ऊपर से गिरकर रेड में बंद हुआ। अगर मैं आगे बात करूं दोस्तों, तो इंडेक्स को आप देखिए, किसी भी इंडेक्स को, सिर्फ एक ऑटो को छोड़ दीजिए, ऑटो में थोड़ी सी हरियाली है, हर जगह आपको बिकवाली देखने को मिलेगी। और जब भी बाजार में अनसर्टेनिटी होती है तो कहां पर तेजी होती है? एफएमसीजी। एफएमसीजी ठीक कर रहा है, ज्यादा कुछ अच्छा नहीं मगर ठीक कर रहा है बाकी के बनस्पत। बाकी आईटी, मीडिया, सब जगह आपको बिकवाली देखने को मिल रही होगी। इसका मतलब यह है कि मार्केट अंडर प्रेशर तो है, पूरी तरह अंडर प्रेशर है। निफ्टी के चार्ट के ऊपर आ जाता हूं। सुबह से ही निफ्टी एक कैंडल को बनाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, जो ये है, ना मार्केट को ऊपर जाने दिया। देखिए मैनिपुलेटेड क्यों कहा मैंने, उसके पीछे का कारण है, ना बाजार को ऊपर जाने दिया जा रहा है, ना मार्केट को फिलहाल नीचे आने दिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि पुट कॉल में बड़ा खेल हो रहा है, ठीक है। और सेकंड हाफ में मुझे लगता है, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि मार्केट अंडर प्रेशर तो है और अब बाजार एक खबर का इंतजार कर रहा है। वो खबर आज नहीं आएगी तो कल आएगी। कल फ्राइडे है, हो सकता है बाजार अब हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल है 24,450 उसको तोड़ दे। कई बार मार्केट ने इसको तोड़ने की कोशिश की है दोस्तों, कई बार बाजार नीचे आने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर कई बार इसको टच करके वापस ऊपर चला जाता है। इस बार मुझे लगता है ये अहम इंपॉर्टेंट लेवल जो है बाजार तोड़ देगा। अब क्यों तोड़ देगा? आज नहीं तो कल, फ्राइडे के दिन जब ये बाजार इस लेवल को तोड़ेगा तो न्यूज होगी डोनाल्ड ट्रंप की कि वो या तो सैन्य मदद दे रहे हैं या खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी न्यूज नहीं आती है, अब पूरा का पूरा मामला इसी न्यूज पर टिका हुआ है। देखिए दोस्तों, आप कहेंगे सर क्लियर बताओ, तो क्लियर तो न्यूज मेरे पास भी नहीं है, ना न्यूज अभी मीडिया में है। ये न्यूज इस समय पेंडिंग है और बाजार इस पेंडिंग न्यूज का इंतजार कर रहा है, जैसे एक यात्री अपनी ट्रेन का इंतजार प्लेटफॉर्म पे करता है वैसे। उसको अगर वो न्यूज मिली तो वो सीधे एक बड़ी रेड कैंडल बना, और अगर न्यूज नहीं मिली तो ये कंसोलिडेशन जो है ना आगे भी जारी रह सकता है। अभी मार्केट ऊपर जाने के बिल्कुल मूड में नहीं है। अब ऊपर जाने के लिए बाजार को न्यूज चाहिए, और वो न्यूज जो है डोनाल्ड ट्रंप के वार से हटने की है, मगर वो फिलहाल इतनी जल्दी आएगी नहीं। या ईरान कह दे कि मैं सरेंडर कर रहा हूं, वो इतनी जल्दी होगा नहीं। इसका मतलब बाजार ऊपर तो नहीं जाएगा, चांसेस है बाजार के नीचे आने के। मैंने पहले भी आपसे कहा, मैं टेलीग्राम पे भी आपके साथ डिस्कस कर रहा था, मॉर्निंग में भी मैंने आपसे एक ही बात कही दोस्तों कि अगर आपके पास अच्छा प्रॉफिट है और आप बुक करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें। प्रॉफिट आपके घर ले जाना जरूरी है दोस्तों। स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है वो आपका प्रॉफिट नहीं। दूसरी बात, अगर कोई ये सोचता है कि मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आया था, मेरे पास अगर मान लीजिए प्रॉफिट है भी तब भी मैं 2 साल रुक सकता हूं, तो वो उसकी अपनी साइकोलॉजी है। मगर जब बाजार गिरता है ना दोस्तों, तो वो साइकोलॉजी कहीं ना कहीं डगमगा जाती है। देखिए वो प्रॉफिट आएगा, 6 महीने में आएगा, 1 साल में आएगा, 2 साल में आएगा, मुझे नहीं पता, मगर जो है वो आपको पता है कि मेरे पास कितना प्रॉफिट है। तो समझदारी क्या होती है, जो है उसको पहले छुपा लीजिए, जो आएगा उसका इंतजार मत करिए। आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता। तो फिलहाल बाजार जो है रिएक्शन देने वाला है, न्यूज के ऊपर रिएक्शन देने वाला है। एक न्यूज कल आ चुकी है फेड की, कुछ नहीं हुआ वहां पर, बाजार ने उसके ऊपर अभी रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि आज एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन मार्केट को मैनिपुलेट कर लिया जाता है दोस्तों। इंडिया का मार्केट जो है आपको पता ही है कैसा है, उसको मैनिपुलेशन करना बहुत सभी लोग जानते हैं, मैं अपने शब्दों में नहीं कहूंगा। तो किसी भी प्रकार से किसी भी स्टॉक में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन के लिए बनाया था। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।